कैसे हो मेरे प्रिय। आज भी तुम्हारा मन उदास है। मन में एक अजीब सी उलझन है। आखिर सब कुछ वैसे क्यों नहीं होता जैसा मैं चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने मेरी उम्मीद को तोड़ दिया। उस रिश्तेदार ने मेरे बारे में 4 जनों को बुरा भला बोला। मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, फिर भी सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। आने वाले भविष्य की चिंता और अपनों का मतलबीपन तुम्हारे मन को परेशान कर रहा है। तुम्हें मन ही मन बार बार बहुत बेचैनी महसूस होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां पर मुझे सुकून मिले। वहां ना तो किसी की धोखेबाजी हो और ना ही किसी प्रकार की कोई चिंता। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखो, समस्याओं से भागकर तुम उनसे पीछा नहीं छुटा सकते। तुम्हें समस्याओं को अगर खत्म करना है तो आज के इस संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि नीम करोली बाबा तुमसे प्रसन्न हैं। तुमने जिंदगी के हर अध्याय में ईमानदारी और सहनशीलता का परिचय दिया है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा खुद को ये समझाते हो कि अपना समय जरूर आएगा। अभी मुझे इसको अपशब्द नहीं कहना, अभी मुझे इसकी बुराई नहीं करनी, बस अभी मुझे मेरे समय के आने का इंतजार करना है। और तुम्हारी यही धैर्यशील बाबा को पसंद आई, तभी तो नीम करोली बाबा तुम्हें साक्षात दर्शन देने आए हैं। मेरे बच्चे, बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारा बचपन बहुत गरीबी में बीता है। तुमने दूसरों की महंगी चीजों को देखकर अपने आप को बहुत संभाला है, क्योंकि संभाविक सी बात है, जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हारे साथ वाला विद्यार्थी तुमसे महंगी महंगी चीजें लेकर आता होगा। जब तुम उच्च कक्षा में गए तो तुम्हारे दोस्तों के पास महंगे महंगे मोबाइल फोन होंगे। आज जब तुम बड़े हुए हो तो भी तुम आसपास देखते हो, लोग महंगी महंगी कारें खरीद रहे हैं, महंगे आईफोन ले रहे हैं। अब मन में एक ही उलझन आती है कि मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यहाँ तक कि मैं लोगों को अच्छा सोचता हूँ। कोई सफल हो जाता है तो उसे बधाई देता हूँ, उससे जलता नहीं हूँ। गली मोहल्ले के जानवरों तक की मैं सेवा करता हूँ। तो हे भगवान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिससे मैं जुड़ता हूँ वह इंसान दगाबाज निकलता है। जिस काम में हाथ डालता हूँ वह काम बिक जाता है। कई सारा कर्जा मेरे माथे पर हो चुका है। इन सब मुसीबतों से मैं कैसे बाहर निकलूं? मन में बहुत चिंताएं हैं और यकीन मानो यह चिंताएं भविष्य को बर्बाद कर देंगी, तुम्हें आने वाले सुनहरे कल से भटका देगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, जिंदगी में हमेशा यही समय बना रहेगा। जब भगवान इस दुनिया में आए, प्रभु श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो समस्या तो उनके जीवन में भी आई, लेकिन अंत में एक बार दिवाली सबने मिलकर बनाई। जिससे हमें क्या पता चलता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सूरज की किरण जरूर आती है। उसी प्रकार से अगर आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है तो इस जिंदगी का दुख 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। बचपन से लेकर अभी तक तुमने कई अध्याय पार कर लिए हैं, जिसमें सुख और दुख समान रूप से हो रहा है। लेकिन बाबा तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, और तुम्हारी गलती यही है कि तुम जिंदगी से हमेशा सुखों की अपेक्षा करते हो। तुम लोगों से हमेशा भरोसे की अपेक्षा करते हो। कोई इंसान तुम्हें ऐसा मिलेगा जिसकी विचार से, जिसकी सोच से, जिसकी हिम्मत से तुम खुद को भाग्यशाली महसूस करोगे कि ये इंसान मेरे साथ रहता है। लेकिन वही कभी कभी कुछ ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारे ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें धोखा देकर खुद पैसा कमा जाएंगे, तुम्हारी मेहनत को अपना बताकर तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर देंगे। कई बार ऐसा होता है, कोई अच्छा इंसान मिलता है, कोई बुरा इंसान मिलता है। कई बार काम बन जाता है, क्योंकि ये सब कुछ विधि का विधान होता है। जिंदगी में अगर आप चाहो कि मैं अपने भविष्य को बदल दूं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है वह तुम्हें मिलेगा। अब अच्छा लिखा हुआ है तो अच्छा अच्छा मिलेगा, लेकिन मुसीबतें लिखी हैं, कष्ट लिखे हैं तो संभाविक सी बात है, मुश्किलों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, यह कलयुग चल रहा है। सतयुग में अगर किसी भगवान को मनाना रहता था तो उसे कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में अगर किसी इंसान को भगवान को मनाना रहता था तो उसे यज्ञ करवाने पड़ते थे। यहाँ पर द्वापर की बात करें
तो द्वापर युग में भगवान को मनाना रहता था तो पूजा अर्चना दीप ज्योति यह सब करना पड़ता था। लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें भगवान को मनाना बहुत आसान है। आप केवल नाम लेकर ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग के समय में केवल नाम ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अब नाम तुम चाहे भगवान शिव का लो, चाहे प्रभु श्री राम का लो, चाहे भगवान कृष्ण का लो या फिर बाके बिहारी का, जो तुम्हारा मन रम जाए उस भगवान का नाम लेना शुरू करो। जो तुम शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहे हो वो शांति तुम्हें अपने घर में मिल जाएगी। क्या तुमने कभी महसूस किया आजकल का जमाना किस ओर जा रहा है? हम बड़े बड़े शहरों के बच्चों को देखते हैं तो वह सुबह से शाम कंप्यूटर पर लैपटॉप पर काम करते हैं और रात्रि को डिस्को में पब में पार्टी करने चले जाते हैं। वहां पर वह फिल्मी गानों पर बहुत सारा नाचते हैं, गलत गलत तरह के नशे करते हैं, गलत गलत माया जाल में फंस जाते हैं। क्या कभी इन सब चीजों से तुम्हें शांति मिल सकती है? जरा तुम खुद नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी दिनचर्या बताओ। बाबा जानना चाहते हैं तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो। अगर तुम ऐसा कोई भी काम करते हो जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन करना, जैसे कि किसी भी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, किसी गरीब के पैसे हड़पने की कोशिश करना, या फिर आपके सामने अन्याय हो रहा है लेकिन उसके खिलाफ आप आवाज ना उठाना, तो हमारे यही अवगुण हमारे लिए बहुत दुख बनकर आते हैं। हमारे बुरे कर्म ही हमें बार बार सताते हैं। इसलिए बाबा तुम्हें समझाना चाहते हैं कलयुग के समय में भगवान का नाम तुम्हें परम शक्ति प्रदान करने वाला है। लेकिन तुम भटक रहे हो। तुम अपने कानों में ईयरफोन लगाकर फिल्मी गाने सुनते हो, तुम्हें मजा भी आता है, लेकिन कभी कभी भगवान के वचन सुनना शुरू करो, क्योंकि भगवान हमें जो ताकत दे सकते हैं, भगवान जो हमें शक्ति प्रदान कर सकते हैं, वह शक्ति हमें इन सब चीजों से नहीं मिलने वाली। बात को गंभीरता से सुनना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और उसके साथ ही हमारे चैनल जय गुरुदेव जी 1973 को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दे। बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि इस इंसान को तो मैंने अपना माना था, इस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दे दिया, इस इंसान के साथ तो मेरा खून का रिश्ता है, आखिर यह मेरे साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है। नीम करोली बाबा तुम्हें समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं है, चाहे तुम्हें किसी ने चाटा ही क्यों ना मार दिया हो। हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्म ही उस व्यक्ति के रूप में तुम्हें प्राप्त होते हैं। हर इंसान के साथ जो कुछ भी उसकी जिंदगी में होता है वह उसके कर्मों का परिणाम होता है। ये बात तुम ध्यान से समझ लेना। गांव के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है और पीछे पीछे चलता रहता है। अब गाय तो बहुत सारी हैं, कईयों का रंग भी एक जैसा है, कई दिखती भी एक जैसी हैं, तो भी जो बछड़ा है वह अपनी माँ को पहचान रहा है। उसी प्रकार से लाखों करोड़ों मनुष्य इस धरती पर हैं। कुछ एक समान दिखते हैं, कुछ का रंग एक समान है, फिर भी हमारे कर्म हमें पहचान लेंगे और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। जिस प्रकार लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है, उसी प्रकार से हम जो इंसान हैं हमें कोई मार नहीं सकता, हमारी जिंदगी में कोई बर्बादी नहीं ला सकता, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रख सकता। लेकिन जो हमारे खोटे कर्म होते हैं, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, वही हमें बर्बाद कर देते हैं। और जो भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे ही बुरे कर्मों का परिणाम होता है, उस रूप में हमें मिलता है। और हम क्या कहते हैं कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। हम क्या कहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ कितनी बड़ी गद्दारी करी। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, इतना ध्यान रखो यह कर्म फल होता है। और जो बुरा कर्म है उसे समाप्त कैसे किया जाए, तो कलयुग केवल नाम धारा है। कलयुग के समय में भगवान का नाम तुम्हारे हर बुरे कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है और भगवान तुम्हें बड़ा बनाना चाहेंगे।
और तुम्हारे कर्म अच्छे रहेंगे। तुम भगवान का नाम ले रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, किसी का हक नहीं छीन रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे। रोजाना तुम भगवान के मंदिर जाते हो, ईमानदारी से अपना काम करते हो और हमेशा नाम जपते रहते हो, तो भगवान तुम्हें बड़ा बनाना चाहते हैं। तो कोई तुम्हें बड़ा बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारे कर्म खोटे हैं। तुम एक बुरे इंसान हो तो भगवान तुम्हें बड़ा बनाना चाहेंगे तो भी तुम बड़े नहीं बन पाओगे। यानी कर्म के आगे भगवान की भी नहीं चलती। इतनी बात गांठ बांध लो और अपने कर्मों को हमेशा मधुर और शानदार बनाकर रखना। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने मन को उदास करने की भी जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की भी जरूरत नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वह तो मेरा अपना था, आखिर मेरी जिंदगी में मेरा ये काम क्यों बिगड़ गया। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हैं और हर कड़ी किसी और कड़ी के साथ जुड़ी है। तुम बस अपने जीवन में बदलाव करके देखो। गुरुजी तुम्हें 5 बदलाव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगर तुम बाबा के सच्चे भक्त हो तो अपनी जिंदगी में 5 बदलाव करके देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूँ, तुम्हारा आने वाला कल सुधर जाएगा। बाबा की कृपा मिलेगी, 3 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिलेगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। पहला काम जो तुम्हें नहीं करना वह काम है किसी भी पराई माता या बहन को काम भाव से तुम्हें नहीं देखना। जमाना बदल गया है, अपने आप को ऐसी चीजें दिखाओ जो तुम्हें कुछ ज्ञान प्रदान करे, ना कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करे। दूसरी गलती जो तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं करनी वह है कभी भी बेईमानी का पैसा मत कमाना। लोगों को लगता है कि अगर उन्हें बड़ा बनना है तो जुआ सट्टा खेलना ही पड़ेगा। जैसे कि IPL शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग सट्टा लगाएंगे, लेकिन जितना जल्दी यह कमाएंगे उतना ही जल्दी गवाएंगे। यह बात तुम लिखकर रख लेना। इसलिए नीम करोली बाबा का यही आदेश है कि कभी जुआ सट्टा लगाने का काम मत करना, वरना तुम्हारे घर में जो कुछ भी है सब कुछ बिक जाएगा और तुम कर्जे में फंस जाओगे और अंत में इन प्राणों को त्यागने के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता। तीसरी गलती जो तुम्हें नहीं करनी है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। तुम जगदम्बा भवानी को मानते हो, उनके मंदिर में भी जाते हो, लेकिन जिस पशु को मारा जा रहा है, जिसे केवल स्वाद के लिए हानि पहुंचाई जा रही है, वह जगदम्बा भवानी उस पशु की भी माँ है। क्योंकि जिस प्रकार हम हैं, जैसे वह हमारी माता है, उसी प्रकार से उस पशु की भी माता है। और जब अपने बच्चों को इस तरह से तड़पाया जाए, इस तरह से मारा जाए, इस तरह से खाया जाए, तो एक माँ कभी खुश नहीं हो सकती। अगर तुम भी मांस का सेवन कर रहे हो तो इतना ध्यान रखना, जगदम्बा भवानी तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होगी। और उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हो तो उनके बच्चों को मारकर कभी खाना मत, उनके बच्चों को इस तरह से तड़पाना मत। इसलिए मांस और मदिरा से दूरी बनाकर रखना, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। तुमने बहुत सारे केस पेपर पढ़े होंगे जहां मदिरा पान की वजह से कुछ लोगों ने तेज गाड़ी चलाई और निर्दोष लोगों को उड़ा दिया। कई बार मदिरा पान की वजह से घरों में झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को मार तक देते हैं, उन्हें होश नहीं होता और यही जिंदगी बर्बाद होने का सबसे बड़ा सूचक है। अगली जो गलती तुम्हें नहीं करनी, बहुत गंभीरता से बात को सुनना कि अपने आप को यह मत कहो कि मैं फंस चुका हूँ या मेरी किस्मत खराब है या मैं काम नहीं कर सकता। तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें प्रयास करना है कि तुम कहते हो कि यह काम मैं कल करूँगा। आज ये कहना चाहते हैं कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जवानी के दिन हैं कुछ कर दिखाने के, घर में बैठने के नहीं है। क्योंकि बैठना तो तुम्हें बुढ़ापे में भी है, अभी कुछ कर दिखाने का। और यही वह समय है जब तुम्हारे हाथ पांव समक्ष हैं, तुम मेहनत कर सकते हो। तो मेहनती बनो, कुछ ऐसा काम करो जो हटके हो, कुछ ऐसी योग्यता स्थापित करो कि तुम बाकी लोगों को भी रोजगार दे पाओ। फिर तुम खुद का जीवन तो सार्थक करोगे, बाकियों के लिए सहारा बन जाओगे। नीम करोली बाबा तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वह तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। तुम्हें अपनी काबिलियत को परखना होगा, अपनी कुछ गलतियों को छोड़ना होगा। नीम करोली बाबा ने जो तुम्हें सावधानियां बताई हैं उसे बरतना होगा। फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई तुम्हें अवरोधित नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें डिप्रेशन में नहीं डाल पाएगा। तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा था,
वास्तव में मेरी जिंदगी तो बहुत शानदार है। अगर मैंने उस समय अपनी आंखें खोल ली होती तो आने वाले समय में इतनी परेशानी नहीं होती। इसलिए तो समय रहते बाबा ने संदेश तुम्हारे सामने पेश किया है, ताकि तुम सावधान हो जाओ और अपने इन जवानी के दिनों को बर्बाद करने से बचा लो। नीम करोली बाबा का यह संदेश अगर तुम्हें भी पसंद आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। साथ में हमारे चैनल जय गुरुदेव जी 1973 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि तुम्हें सदैव ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। इसी कामना के साथ ही आप सदा सुखी रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। सभी भक्तों को जय श्री राम।